Hello students, I hope that you all are fine, and in actually you need to be fine, because if you will be fine, in that case you will study with more concentration. ठीक है। और हमने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि एडुकेशन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में होता है। तो उसी के साथ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 7th। आज हम चैप्टर 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें भी आप दो महान हस्तियों के बारे में, दो फेमस आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अपने आप में दोनों का इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। एक लियो टोल्स्टॉय हैं जो बहुत अच्छे नोवेलिस्ट हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। इन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे हैं, काफ़ी नोवेल लिखे हैं जिसमें कि आप नॉलेज गेन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फेमस जो नोवेल है इनका वो है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस। तो इसमें लियो टोल्स्टॉय के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी हम लिंकन के बारे में भी लेंगे। लिंकन के बारे में आपको पता होना चाहिए, हु इज लिंकन। द फुल नेम इज अब्राहम लिंकन। नेम इज अब्राहम लिंकन एंड ही इज द 16th president of America. He was the 16th president of America. So in this chapter we are going to know that Leo Tolstoy's opinions about Abraham Lincoln. So आइए शुरू करते हैं। और ये दोनों अपना महान हस्तियाँ हैं। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, ध्यान से सुनना। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर हिस्ट्री। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कम ऑन द टॉपिक। देखिए दोस्तों, इस एक्सेप्ट में ये जो नीचे दिया हुआ है ये एक लेटर है। किसका? जो हमारे अब्राहम लिंकन हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा, उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है। और ये लेटर उन्होंने अपने हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के टीचर को लिखा था। अपने बेटे के टीचर को लिखा था और वह क्या था सुनिए। माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे, कि मेरा बेटा आज स्कूल शुरू कर रहा है। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम फॉर अ वाइल। और आपको पता है कि जब कोई नई चीज़ शुरू की जाती है तो वो थोड़ी अजीब सी लगती है, अनजान से लगती है और हम उससे थोड़ा दूर, नयापन सा महसूस करते हैं। एंड आई विश यू वुड ट्रीट हिम जेंटली, और मेरी इच्छा ये है कि आप उसको थोड़ा प्यार से, आप उसको थोड़ा प्यार से समझाएं, प्यार से बात करें। क्यों? क्योंकि अभी वो नया है, नई नई चीज़ है। इट इज़ एन एडवेंचर दैट माइट टेक हिम अक्रॉस कॉन्टिनेंट। और ये बड़ा रोमांचकारी होता है। मान लो मैं उसको कॉन्टिनेंट की सैर कराता हूँ, महाद्वीप की सैर कराता हूँ। ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वॉर्स, ट्रेजिडी एंड सोरो। और ये रोमांच क्या होते हैं भाई? रोमांच में युद्ध भी हो सकता है, समस्याएं भी हो सकती हैं, दुख भी हो सकती हैं। टू लिव दिस लाइफ विल रिक्वायर फेथ। इस जीवन को जीने के लिए हमें ज़रूरी है विश्वास, प्रेम एंड साहस। फेथ, लव एंड क्रेज। इस जीवन को जीने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि विश्वास हो, ज़रूरी होता है कि प्यार हो, और ज़रूरी होता है कि साहस हो। लिंकन हैज़ मैंशनड 3 वर्च्यूज दैट वन मस्ट possess टू लिव दिस लाइफ। अब यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने 3 चीज़ें बताई हैं आपको जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या बताया? विश्वास खुद में, प्यार दूसरों से, साहस कुछ नया करने का। ठीक है। सो दीज आर द वर्च्यूज विच हेल्प यू टू सस्टेन इन दिस लाइफ। आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी में कौन है? टोल्स्टॉय। अब टोल्स्टॉय की शुरुआत यहाँ पे होती है। टोल्स्टॉय होल्ड्स लिंकन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हीरो। टोल्स्टॉय कहते हैं कि जो अब्राहम लिंकन हैं वो दुनिया के सबसे महान अभिनेता हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं। देखो दोस्तों, हीरो सिर्फ वही नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिल्मों में होते हैं। हीरो हर एक वह इंडिविजुअल होता है विच डज समथिंग गुड फॉर द नेशन,
जो देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करता है तो वो हीरो होता है। आप भी अगर कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए तो आप भी हीरो बनेंगे। ठीक है। विजिटिंग लियो टोल्स्टॉय इन यासनाया विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग हिम टू राइट एन आर्टिकल ऑन लिंकन। अब लियो टोल्स्टॉय यासनाया पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने का उनका मकसद क्या था? एक्चुअली ही वांट टू राइट, वो लिंकन के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहते थे। आई अनफॉर्चुनेटली फाउंड हिम नॉट वेल इनफ टू इल्ड टू माई रिक्वेस्ट। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहाँ पहुँचे तो लिंकन की तबीयत अच्छी नहीं थी। However, he was willing to give me his opinion of the great American statesman। वास्तव में जो टोल्स्टॉय थे वो अपनी इच्छा से अपने विचार बताना चाहते थे इस महान व्यक्ति के बारे में, लेकिन दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। लेकिन टोल्स्टॉय ने क्या बताया वो सुनिए। तबीयत अच्छी नहीं थी लेकिन इच्छा थी। समझो, तबीयत अच्छी नहीं है लेकिन इच्छा है कि हाँ इस महान व्यक्ति के बारे में मैं 2 शब्द कहूँ, कुछ बताऊँ। तो उन्होंने क्या कहा? किसने? टोल्स्टॉय ने। ऑफ ऑल द ग्रेट नेशनल हीरोज एंड स्टेट्समैन ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास के इतने महान लोग हुए हैं, लिंकन इज़ द ओनली रियल जायंट। लिंकन वास्तव में एक ऐसा महान, आप कहोगे वास्तविक राक्षस। जायंट मीन्स जो बहुत बड़ा होता है, जायंट एक बहुत बड़ा दैत्य टाइप। एलेक्जेंडर, फ्रेडरिक द ग्रेट, सीजर, नेपोलियन, ग्लैडस्टोन, इवन वॉशिंगटन stand in greatness of character, in depth of feeling, ये अगले पेज पे है, and in certain moral power far behind Lincoln। ये कह रहा है कि लिंकन वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, जायंट था। कैसे? आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, आपने सीजर, जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है इनके बारे में आपको बताऊंगा। ग्लैडस्टोन के बारे में सुना होगा, यहाँ तक वॉशिंगटन के बारे में सुना होगा। लेकिन ये लोग भी अब्राहम लिंकन से बहुत पीछे थे। अब्राहम लिंकन से बहुत पीछे थे। किसमें? मोरल पावर में। भाई जो उनके नैतिक शक्ति थी उसमें ये लोग भी अब्राहम लिंकन से बहुत पीछे थे, जबकि अपने आप में ये भी बहुत बड़ा नाम हुए हैं। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अलेक्जेंडर ने तो पूरी दुनिया पे राज कर लिया, भारत में भी आकर उसने आक्रमण किया था। वो तो जीतकर भी हार गया था और उसको वापस जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हर कोई यहाँ सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, पूरे वेस्टर्न कंट्री में उसने अपना काबू पा लिया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अब्राहम लिंकन तो इनसे भी बहुत आगे थे, और आगे थे वो कैसे? पढ़िए। लिंकन वॉज ए मैन ऑफ whom a nation has right to be proud। लिंकन वह आदमी है जिस पर पूरे देश को नाज है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। ही वॉज ए क्राइस्ट इन मिनिएचर। ही वॉज ए क्राइस्ट इन मिनिएचर, कि वो एक छोटे स्तर पे क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट, आपने सुना है? जीसस क्राइस्ट कौन थे? इंसानियत के देवता। उनको क्रिश्चियनिटी में देवता की उपाधि मिली है। तो यहाँ पर इनको कहा है कि ये भी हमारे लिए क्राइस्ट ही हैं, ये भी हमारे लिए जीसस क्राइस्ट जैसे हैं। अ सेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें इंसानियत भरी पड़ी है। Whose name will live thousands of years in the legends of future generation। और ये ऐसा नाम होगा जो भविष्य में भी, फ्यूचर की भी जो जनरेशन आएगी, लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, वो भी इनको याद करेंगे। We are still too near to his greatness to appreciate his divine power। हम बहुत नज़दीक हैं। We are still too near to his greatness। उनकी महानता को देखी, पास क्यों है कि हम उनके नज़दीक वाले समय में हैं कि हमने इस आध्यात्मिक दैविक शक्ति वाले इंसान को देखा है। बट आफ्टर ए फ्यू सेंचुरीज, लेकिन कुछ और शताब्दियों के बाद, आवर पोस्टेरिटी विल फाइंड हिम कंसिडरेबली बिगर दैन वी डू। जितना हम कर रहे हैं हमसे भी ज़्यादा वो लोग इसके बारे में जानेंगे। हिज जीनियस इज स्टिल टू स्ट्रॉन्ग एंड टू पावरफुल फॉर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब जो इस
हिज जीनियस, जो इनकी जीनियसिटी है, इनकी बौद्धिक स्तर है, वह बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फॉर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आम समझ से तो बहुत परे है। आम समझ के लिए आप इनको नहीं समझ सकते। जस्ट एज द सन इज़ टू हॉट, जैसे कि आपको पता है कि सूरज बहुत गर्म होता है, कि सूरज बहुत गर्म होता है। व्हेन इट्स लाइट बीम्स डायरेक्टली ऑन अस, और जब इसकी सीधी किरणें हम पर पड़ती हैं, आपने देखा होगा कि जब इनकी लाइट सीधी हम पे पड़ती है तो यह तो बहुत गर्म होता है और तीर सी लगती हैं। इफ़ वन वुड लाइक टू नो द ग्रेटनेस ऑफ लिंकन, वन शुड लिसन टू द स्टोरीज विच आर टोल्ड अबाउट हिम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई इस महान व्यक्तित्व वाले इंसान अब्राहम लिंकन के बारे में जानना चाहता है तो उसे इसकी कहानियों को सुनना पड़ेगा, उसको इसकी कहानियों के बारे में जानना पड़ेगा जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में सुनाई जाती हैं। आई हैव बीन इन वाइड प्लेसेस वेयर वन हियर्स द नेम ऑफ अमेरिका अटर्ड विद सच मिस्ट्री एज इफ इट वर सम हेवन और हेल। मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मैंने सुना या कोई बोल रहा था अमेरिका, अमेरिका क्या है ये? एक रहस्य था, एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था कि ये स्वर्ग है कि नर्क है। इफ़ इट वर सम हेवन, कि यह एक स्वर्ग है, यह एक नर्क है। आई हैव हर्ड वेरियस ट्राइब्स ऑफ बारबेरियंस डिस्कसिंग द न्यू वर्ल्ड, और मैंने सुना कि जो बारबेरियन में ट्राइब्स, पिछड़ा वर्ग रहता था या पिछड़ी जाति रहती थी, वो कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड की बात करते थे। न्यू वर्ल्ड का मतलब समझो बच्चों कि जो अमेरिकन्स होते थे, वो जो अमेरिकन्स होते थे उनको द नेम बाय विच द अमेरिकाज वर रेफर्ड टू बाय द यूरोपियंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। न्यू वर्ल्ड किसको बोला गया है? न्यू वर्ल्ड अमेरिका को बोला गया है। और क्यों बोला गया है? कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब होता है कि जब आपने पता होगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी की पूरी जगह पर किसी और का राज, किसी और के ऑर्डर, किसी और की पॉलिसी चलती हो। मान लो पहले के समय हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों की पॉलिसी चलती थी, तो एक कोलोनाइजेशन था, एक कॉलोनी थी इंडिया, अब नहीं है। तो जब अमेरिका कोलोनाइज था तो उस समय यूरोपियन ने, जो यूरोपियन स्टेट थे, यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने इसको न्यू वर्ल्ड कहा था, उन्होंने अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा था। बट आई हर्ड दिस ओनली इन कनेक्शन विद द नेम ऑफ लिंकन, लेकिन मैंने इसको सिर्फ लिंकन के नाम के साथ सुना। जैसे कि वो लोग न्यू वर्ल्ड की बात कर रहे हों और साथ साथ लिंकन का नाम ले रहे हों, ये मैंने सुना। लिंकन एज द वंडरफुल हीरो ऑफ अमेरिका इज नोन बाय द मोस्ट प्रिमिटिव नेशंस ऑफ एशिया। एशिया के जो शुरुआती राष्ट्र हैं, उन्होंने अमेरिका के जो सबसे बेहतरीन अभिनेता लिंकन हुए हैं उनके बारे में सुना है। दिस मस्ट बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट क्या हैं वो आपको बताता हूँ। ये कहानी को आप सुनिए, ये कहानी को आप सुनिए, आप समझ जाएंगे कि जो एशिया के नेशन हैं वो भी लिंकन के बारे में जानते हैं और क्या उनके विचार हैं, ये आप समझिए। Once while traveling in the Caucasus, I happened to be the guest of a Caucasian chief of the Circassians who, living far away from civilized life in the mountains, had but a fragmentary and childish comprehension of the world and its history. एक बार जब मैं कोकेसस, एक जगह का नाम है, जब मैं कोकेसस में यात्रा कर रहा था, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मैं मेहमान था कोकेशियन चीफ का, जो कोकेशियन का मुख्य था, उसका चीफ जो था उसका गेस्ट था, और वह एक सिविलाइज्ड जगह से दूर एक पहाड़ों पर रहता था। लेकिन पहाड़ों पर भी फ्रैगमेंट होता है, इनकम्प्लीट, अधूरे और इमेच्योर, चाइल्डिश कॉम्प्रिहेंशन, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि भाई अभी अच्छी तरह मैच्योर, परिपक्व नहीं था, उसकी हरकतें बच्चों वाली थी, अचानक से गुस्सा कर देना, चीज़ को ना समझना, ये उसका बिहेवियर था। आई वॉज रिसीव्ड विद द यूजुअल ओरिएंटल हॉस्पिटलिटी एंड आफ्टर आवर मील वॉज आस्क्ड बाय माई होस्ट
to tell him something of my life. जब मैं वहाँ पर खाना खा रहा था, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मेरा अवगत किया, मुझे बहुत उन्होंने आदर सत्कार दिया, बहुत सभ्यता के साथ मुझे खाना खिलाया। जब खाना हो चुका तो बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, चलिए बताइए साहब, कुछ बताइए अपने बारे में। Yielding to his request, I began to tell him of my profession. अब मैं, जब उन्होंने मुझसे एक आग्रह किया, एक प्रार्थना की, तो मैंने भी उनकी बात को रखते हुए उनको अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, अपने व्यवसाय के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया। ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडस्ट्रीज एंड इन्वेंशंस एंड ऑफ द स्कूल्स, और क्या क्या बताया कि जो विकास हुआ है इंडस्ट्रीज से, जो नई नई खोज हुई हैं या स्कूल्स हैं, उनके बारे में मैंने उनको बताना शुरू किया। He listened to everything with indifference, but when I began to tell about the great statesmen and the great generals of the world, he seemed at once to become very much interested. अब जब मैं उनको बाकी सब चीज़ें बता रहा था, भाई प्रोफेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इन्वेंशन के बारे में, तो उनमें कुछ खास बदलाव नहीं था, वो नॉर्मल बैठे सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसने राष्ट्र के लोगों के बारे में, जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, स्टेट्समैन, जो लीडर्स हुए हैं, नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय नेता जो हुए हैं, उनके बारे में बताना शुरू किया, जो दुनिया के ग्रेट जनरल्स हैं उनके बारे में बताना शुरू किया, तो उनकी आंखों में नहीं एक अलग चमक देखी। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ मेरी बातों को सुन रहे थे, बड़ा उनको मज़ा आ रहा था। वेट अ मोमेंट, अरे एक सेकंड रुको। ही इंटरप्टेड, उन्होंने बीच में मुझे रोका। आफ्टर आई हैड टॉक्ड अ फ्यू मिनट्स, जब मैं काफ़ी देर तक बताता रहा तो उन्होंने बीच में मुझे रोका। वेट ए मिनट, एक मिनट के लिए रुको। आई वॉन्ट ऑल माई नेबर्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी पड़ोसी, माई सन्स, मेरे बच्चे यहाँ पर आएँ और आपको सुने। आई विल कॉल द इमीडिएटली, एक मिनट रुको, मैं उन सबको भी बुला देता हूँ। ही सून रिटर्न विद अ स्कोर ऑफ वाइल्ड लुकिंग राइडर्स, वह जल्दी वापस आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग उनके साथ थे, बहुत सारे लोग उनके साथ थे। इट वॉज इंडीड अ सोlemn मोमेंट व्हेन those sons of the wilderness sat around me on the floor and gazed at me as it hungering for knowledge. और ये बड़ा सीरियस मोमेंट था, बड़ा गंभीर समय था, जब मैंने देखा कि वो सब बच्चे आकर मेरे चारों तरफ फर्श पर बैठ गए और वो मुझे इस तरह देख रहे थे कि मान लो वो भूखे हों। क्या हो? भूखे, लेकिन रोटी के नहीं, ज्ञान के, नॉलेज के, कि वो नॉलेज के लिए भूखे हों और इस तरह बस उनको जल्दी से कुछ भी मिल जाए उसको लेने के लिए तैयार थे। I spoke at first of our jars and of their victories, then I spoke of the foreign rulers and of some of the greatest military leaders. मैंने पहले उनको जार्स के बारे में बताया। जार्स क्या थे बेटा? जो राजा होते थे उनको आप कह सकते हो कि यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में जार कहा जाता था। CZAR, it is a word which is used for the kings of the western countries. ठीक है, तो जार्स के बारे में बताया, उनकी लड़ाइयों, उनकी विजयों के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने फॉरेन रूलर्स, जो विदेशी शासक थे, उनके बारे में बताया। और उसके बाद इन्होंने कुछ महान सैनिक, जो नेता थे, उनके बारे में इन्होंने बताया। माई टॉक सीम टू इम्प्रेस दैम डीपली, और जो मेरी बातें थी वो कहीं ना कहीं इनको गहराई से प्रभावित कर रही थी। When I declared that I had finished my talk, जब मैंने कहा कि मेरी बातें पूरी हो चुकी हैं, My host, a grey-bearded tall rider, rose, lifted his hand and said very gravely, वो बेचारे बड़े मायूस से होकर, दुखी से होकर उन्होंने कहा, क्या कहा? But you have not told us a syllable about the greatest general and greatest ruler of the world. लेकिन आपने हमें पूरी बात नहीं बताई। आपने जो महान शासक हुए हैं, दुनिया के जनरल हुए हैं, उनके बारे में आपने मुझे नहीं बताया। We want to know something about them. हम लोग उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। He was a hero. वह एक हीरो था। He spoke with a voice of thunder. और जब वह बोलता था तो मानो कि तूफान आ रहा हो, बादल गरज रहे हों। He laughed like the sunrise and his deeds were strong as the rock and as sweet as the fragrance of roses.
जब वह हंसता था तो मानो कि सूरज की किरणें निकल रही हों, और जो उसके काम थे वो ऐसे थे कि बिल्कुल पत्थर जैसे मजबूत, और मीठे तो बेचारे इतने थे कि जैसे कि फूल महक रहे हों, फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, जैसे ही गुलाब महक रहे हों, ऐसे तो उनके कर्म थे। The angels appeared to his mother and predicted that the son whom she would conceive would become the greatest the stars had even seen. अब एक परी उनकी माता के सामने आती है और कहती है कि बेटा, जो आपका ये पुत्र है ये सबसे उभरता सितारा होगा, सबसे चमकता सितारा होगा। He was so great, बहुत महान होगा, and he even forgave the crimes of his greatest enemies and shook brotherly hand with those who had plotted against his life. और जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा वो भी ये दोस्त में बदल लेगा, उसकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, और जीवन में यह बहुत सारे लोगों को अपना चहेता बनाएगा। His name was लिंकन, उसका नाम था क्या? लिंकन। उसका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। एंड द कंट्री इन विच ही लिव्ड इज कॉल्ड अमेरिका, और वह देश जिसमें वह रहता था या रहेगा उसका नाम अमेरिका, उसका नाम अमेरिका, विच इज सो फार अवे दैट इफ ए यूथ शुड जर्नी टू रीच इट ही वुड बी एन ओल्ड मैन व्हेन ही अराइव्ड। टेल अस ऑफ दैट मैन। और मान लो कि अमेरिका इतनी दूर है आपसे कि अब अगर एक यंग मैन यहाँ से, एक यंग बॉय चलना शुरू करेगा, एक यूथ चलना शुरू करेगा, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बेचारा बूढ़ा हो जाएगा। उसके बारे में कुछ बताओ। टेल अस, बताइए प्लीज़ बताइए। वी विल प्रेजेंट यू विद द बेस्ट हॉर्स ऑफ आवर स्टॉक। आप बताइए, हम आपको अपने यहाँ सबसे बेहतरीन घोड़ा देंगे। आप एक बार बता तो दीजिए। आई लुक्ड एट देम एंड सॉ देयर फेसेस ऑल एग्लो while their eyes were burning। और मैं उनको देख रहा था, वो बेचारे इस तरह उनके चेहरे चमक रहे थे और आंखों में उनके इस तरह थी कि न जाने उनको आज क्या मिल जाएगा। आई सॉ दैट दोज rude barbarians were really interested in a man whose name and deeds had already become a legend। कि ये जो बारबेरियंस के लोग हैं ये वाकई में इंटरेस्टेड हैं, वाकई में इनको बड़ा आनंद आ रहा है उस आदमी के बारे में सुनने के लिए जिसका नाम और जिसके काम पहले ही महान हो चुके हैं। आई टोल्ड दैम ऑफ लिंकन एंड हिज विजडम। मैंने उनको लिंकन के बारे में बताया, मैंने उनको उनकी विजेता के बारे में बताया, उनके विजडम के बारे में बताया, ऑफ हिज होम, उनके घर के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके यूथ के बारे में बताया। दे आस्क्ड मी 10 क्वेश्चंस। उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन किए। टू वन विच आई वॉज एबल टू आंसर, और मैं उनका जवाब देने में सक्षम था। दे वॉन्टेड टू नो ऑल अबाउट हिज हैबिट्स। उनकी इच्छा थी कि वो उनकी आदतों के बारे में जाने, क्योंकि बेटा जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ काम करने के अलग तरीके होते हैं। काम तो सेम ही करते हैं लेकिन काम करने के अलग तरीके होते हैं, आदत उनकी अलग होती है। तो उन आदतों के बारे में भी ये लोग जानना चाहते थे। हिज इन्फ्लुएंस अपॉन द पीपल एंड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। उन्होंने ये भी जाना कि भाई उनका इन्फ्लुएंस लोगों पर कैसा था और उनकी मजबूती क्या थी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। बट दे वर वेरी एस्टोनिश्ड टू हियर। लेकिन उन्हें यह जान कर बड़ा अचंभा लगा दैट लिंकन मेड ए सॉरी फिगर ऑन ए हॉर्स एंड दैट ही लिव्ड सच ए सिंपल लाइफ। कि जो उनका जीवन था वो बहुत ज़्यादा साधारण था, कि जो उनका जीवन था बहुत ज़्यादा साधारण था। टेल अस व्हाई ही वाज किल्ड। हमें बताओ ये मारे क्यों गए, क्यों मारा गया उनको। आई हैड टू टेल एवरीथिंग। मुझे हर चीज़ बतानी पड़ेगी। आफ्टर ऑल माई नॉलेज ऑफ लिंकन वाज एग्जॉस्टेड, दे सीम टू बी सेटिस्फाइड। मुझे लग रहा है कि मेरी जो नॉलेज है लिंकन के बारे में, जो मैंने पढ़ा है, जानता हूँ, वो उनको सेटिस्फाई कर रही है। आई कैन हार्डली फॉरगेट द ग्रेट एंथुसियाज्म विच दे एक्सप्रेस्ड इन देयर वाइड थैंक्स and desired to get a picture of the great American hero. I said that I probably could secure one from my friend in the nearest town, and this seemed to give them great pleasure. I can hardly forget. अब जो उन्होंने आनंद दिखाया, इतना एंथुसियाज्म, इतना उत्साह दिखाया उस व्यक्ति के बारे में जानने का, उन्होंने जो मुझे थैंक्स कहा, धन्यवाद दिया,
उससे कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक अमेरिकन हीरो की छवि अपने मन में तैयार कर ली थी। आई सेड दैट, मैंने कहा, आई प्रोबेबली कुड सिक्योर वन फ्रॉम माई फ्रेंड, कि मैं एक दोस्त बना के जा रहा हूँ अपने आसपास के शहर में, और इससे मुझे लगा, दिस सीम टू गिव दैम, इससे मुझे लगा कि उनको कहीं ना कहीं एक खुशी का अनुभव हुआ है, वो कहीं ना कहीं खुश हुए हैं। द नेक्स्ट, अब ये देखो दोस्तों, ये है मिस्टर लियो टोल्स्टॉय, ये हैं, ठीक है, ऐसी थी इनकी पहचान। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई लेफ्ट द चीफ, अ वंडरफुल अरेबियन हॉर्स वाज ब्राउट टू मी एज ए प्रेजेंट फॉर माई मार्वेलस स्टोरी एंड आवर फेयरवेल वाज वेरी इम्प्रेसिव। अगली सुबह जब मैं वहाँ चलने लगा तो मुझे उन लोगों ने एक बहुत अच्छा अरबी घोड़ा दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि जो घोड़े होते हैं, सबसे उचित, सबसे बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो अरबी घोड़े की होती है। अरबी घोड़ा लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। तो एक अरबी घोड़ा उनको गिफ्ट किया गया, और उनका फेयरवेल भी, जो वे वहाँ से जा रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने आदर सत्कार किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी कहानी से बहुत इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनकी कहानी से। One of the riders agreed to accompany me to the town and get the promised picture, which I was now bound to secure at any price. अब उनमें से एक राइडर तो यहाँ तक तैयार हो गया कि चलो मैं आपको शहर तक छोड़ के आता हूँ, क्योंकि उनके अंदर अब एक अलग ही व्यक्ति पनप रहा था। I was successful in getting a large photograph from my friend and I handed it to the man with my greetings to his associates. एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ तैयार करने में हम सक्सेसफुल हो गए। मैंने अच्छा एक फैमिली बना ली, एक दोस्त पक्का बना लिया। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू विटनेस द ग्रेविटी ऑफ हिज फेस, और यह एक सबूत था। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू, यह एक रोमांस था, टू विटनेस द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी थी उसके चेहरे की जो खिंचाव थी उसका सबूत था। एंड द ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज हैंड्स व्हेन ही रिसीव्ड माई प्रेजेंट, और ये जो उसके हाथ मुझसे मिल रहे थे जब मैं ही रिसीव्ड, जब उसने मेरा इनाम देखा, जब मैं अपने दोस्त से मिला, दोस्त से मिलकर कहीं ना कहीं उसको बड़ा अजीब सा लगा, उसके चेहरे से पता लग रहा था, उसके हाथ भी कांप से रहे थे, ठीक है। तो जब उसने मेरा प्रेजेंट देखा, ही गेज्ड फॉर सेवरल मिनट्स, वह बड़ी शांति से बहुत देर तक मुझे देखता रहा। लाइक वन इन रेवरेंट प्रेयर, हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें भर आई। ही वॉज डीपली टच्ड, उसने मुझे छूकर देखा। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाई ही बिकेम सो सैड, और मैंने उससे पूछा भाई इतना दुखी क्यों है। आफ्टर पॉन्डरिंग माई क्वेश्चन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए मेरे क्वेश्चन को वह सोच रहा था। मैंने उससे पूछा तो मेरा जब पूछने के बाद कुछ देर सोचता रहा, और सोचने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। और क्वेश्चन क्या था? आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, बिकॉज, क्योंकि, आई फील सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, दैट ही हैड टू डाई बाय द हैंड ऑफ ए विलन, कि वो एक विलन के हाथों से मारा गया। कौन? अब्राहम लिंकन। डोंट यू फाइंड, जजिंग फ्रॉम हिज पिक्चर, क्या तुम्हें उसकी पिक्चर से यह पता नहीं लगता है, दैट हिज आईज आर फुल ऑफ टीयर्स एंड दैट हिज लिप्स आर सैड विद अ सीक्रेट सॉरो, कि जिनकी आंखों में आंसू भरे पड़े हैं और होठों पर दुख ही दुख है, और वो भी कैसा? सीक्रेट, रहस्यमय। लाइक ऑल ओरिएंटल्स ही स्पोक इन अ पोएटिकल वे एंड लेफ्ट मी विद मैनी डीप बोज। लाइक ऑल ओरिएंटल्स, पूरे विश्व की भांति, पूरे दुनिया की तरह, ही स्पोक, उसने भी एक कविता के रूप में कहा, उसने भी कविता के रूप में कहा, और मेरे अंदर बहुत सारे तीर चल रहे थे। दिस लिटिल इंसिडेंट प्रूव्स हाउ लार्जली द नेम ऑफ लिंकन इज वर्शिप्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हाउ लेजेंडरी हिज पर्सनैलिटी हैज़ बिकम। इससे पता लगता है कि पूरी दुनिया में कैसे लोग लिंकन को जानते हैं, और क्या उनकी छवि है, क्या उनकी इमेज है, और कैसी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों ने ओपिनियन तैयार किए हुए हैं। नाउ व्हाई वाज लिंकन सो ग्रेट दैट ही ओवरशैडोज ऑल अदर नेशनल हीरोज। अब आप समझ सकते हैं कि लिंकन इतने महान थे कि उन्होंने जितने भी बाकी राष्ट्रीय अभिनेता, राष्ट्रीय हीरो थे, उन सब को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ही रियली वॉज नॉट अ ग्रेट जनरल
वास्तव में वो ऐसे कोई महान जनरल नहीं थे, महान नेता नहीं थे, वैसे नेपोलियन था, वॉशिंगटन था। ही वॉज नॉट सच ए स्किलफुल स्टेट्समैन, और वो एक स्किलफुल भी नहीं थे जैसे कि आपका ग्लेड स्टोन था या फ्रेडरिक द ग्रेट था। बट हिज सुप्रीमेसी एक्सप्रेस इट सेल्फ ऑल टुगेदर इन हिज पेक्यूलियर मोरल पावर एंड इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज कैरेक्टर। लेकिन इन सब के बावजूद भाई आप ये मानो कि वो इतने बड़े जनरल नहीं थे कि मिलिट्री के जनरल बन गए हों तब उन्होंने पूरे देश पर राज किया हो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। वॉशिंगटन जो कि जनरल थे मिलिट्री के, या स्किलफुल, इनमें कुछ ऐसी खास कला हो जैसे ग्लेड स्टोन में थी या फ्रेडरिक द ग्रेट में थी। ये तो बेचारे बहुत सीधे साधे साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इनके अंदर कुछ अच्छा करने का जज्बा था, कुछ अच्छा करना चाहते थे, और यही एक इनका कैरेक्टर था, गुण था, जिसकी वजह से इन्होंने इनको प्रसिद्ध बना दिया। ही हैड कम थ्रू मैनी हार्डशिप्स, बहुत ज़्यादा संघर्ष इन्होंने सहे हैं, एंड मच एक्सपीरियंसेस टू द रियलाइजेशन दैट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट इज लव। ह्यूमन अचीवमेंट इज लव। इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी दोस्तों, फेथ, लव, क्रेज। उसमें से एक चीज़ यहाँ पे आई है लव। इन्होंने बहुत संघर्ष सहे, बहुत सारे अनुभव इनके थे रियलाइज करने के, एंड द ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट, और सबसे बड़ा जो इन्होंने अचीवमेंट किया, सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल की, वह उपलब्धि क्या थी? प्रेम। वह उपलब्धि क्या थी? लोगों का प्रेम। ही वॉज वॉट बेथोवन वॉज इन म्यूजिक, Dante in poetry, Raphael in painting and Christ in the philosophy of life। इनमें सारे गुण थे। अगर म्यूजिक की बात करें तो ये बीथोवन थे, पोएट्री की बात करें दांते थे, और पेंटिंग की बात करें रफाइल थे, और अगर फिलोसफी की बात करें तो ये क्राइस्ट थे। इतनी सारी उपलब्धि इनको मिल चुकी थी दोस्तों। बीथोवन हु इज़ द परफेक्ट इन द म्यूजिक, दांते who wrote a very good poetry, राफेल who are expert in the painting, and क्रैश तो आप जानते ही हैं, जीसस क्रैश को तो आप जानते ही हैं। तो ये सब के सब नाम इस एक आदमी में दिख जाते थे। ही एस्पायर्ड टू बी डिवाइन एंड ही वाज, और इन सब ने इनको एस्पायर किया था दैवी होने के लिए, देवता बनने के लिए, और वाकई में दैविक थे। उन्होंने वाकई में दैविक गुण हासिल कर लिए थे। इट इज़ नेचुरल दैट बिफोर ही रीच हिज गोल, और यह नेचुरल है कि अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही हैड टू वॉक द हाईवे ऑफ मिस्टेक्स, उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स की। ये बात सच है और प्राकृतिक भी है कि उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उनका जो जीवन था वो बहुत सारी गलतियों से भरा पड़ा था। बट वी फाइंड हिम नेवरदलेस इन एवरी टेंडेंसी ट्रू टू वन मेन मोटिव, एंड दैट वाज टू बेनिफिट मैनकाइंड। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही मोटिव था, और वो उद्देश्य क्या था? कि वो मानवता को लाभ पहुंचाएं, कि उनके हर एक काम से मानवता को लाभ पहुंचे। ही वॉज वन हु वांटेड टू बी ग्रेट थ्रू हिज स्मॉलनेस। ये ऐसे व्यक्ति जो चाहते थे कि अपने छोटे छोटे कामों से ग्रेट बन गए। इफ़ ही हैड फेल्ड टू बिकम प्रेसिडेंट, एक बार वो प्रेसिडेंट बनने से रह गए, फेल हो गए। ही वुड बी नो डाउट जस्ट एज ग्रेट एज ही इज नाउ, बट ओनली गॉड कुड अप्रिशिएट इट। ठीक है, अब वो तब भी इतने अच्छे थे जैसे कि वो अब होते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो प्रेसिडेंट ना भी बनते तो वे अच्छे ना होते। क्यों? क्योंकि जो उनके काम थे वो सिर्फ भगवान ही उनको अप्रिशिएट कर सकता था। दिस जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज यूजुअली रॉन्ग इन द बिगिनिंग। शुरू में दुनिया ने जो उनके बारे में कहा वो कहीं ना कहीं गलत था, एंड इट टेक्स सेंचुरीज टू करेक्ट इट, और शताब्दी लग गई, कई सदियां लग गई इसको ठीक होने में। बट इन द केस ऑफ लिंकन द वर्ल्ड वॉज राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन लिंकन के लिए यह पूरी दुनिया शुरू से ही बिल्कुल सही थी। सूनर और लेटर, जल्दी या देरी में, लिंकन वुड हैव बीन सीन टू बी अ ग्रेट मैन इवन दो ही हैड नेवर बीन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट ना होने के बावजूद भी, अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ना भी होते कभी,
तो भी लिंकन एक महान व्यक्ति ही थे या महान व्यक्ति ही होते। बट इट वुड हैव टेकन अ ग्रेट जनरेशन टू प्लेस हिम वेयर ही बिलोंग्स। लेकिन इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा समय लग जाता उनको उनसे जहाँ वो बिलोंग करते हैं वहाँ तक पहुँचने में। लिंकन डाइड प्रीमेच्योरली। लिंकन डाइड प्रीमेच्योरली। लिंकन बाय द हैंड ऑफ द असैसिन। अब लिंकन अपनी मृत्यु नहीं मरे। अपनी मृत्यु मतलब जब आदमी की उम्र हो जाती है, बीमार हो जाता है, जैसे भी मृत्यु होती है, लेकिन वो अपनी मृत्यु नहीं मरे। समय से पहले ही किसी कातिल ने, किसी असैसिन ने उनकी मृत्यु कर दी, उनको मार दिया, किल कर दिया। एंड नेचुरली वी कंडेम द क्रिमिनल फ्रॉम आवर व्यू पॉइंट ऑफ जस्टिस। और हमने जो क्रिमिनल था उसको सजा भी दी न्याय के लिए। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन ये है, वाज हिज डेथ नॉट प्रीडेस्टाइन्ड बाय ए डिवाइन विजडम एंड वाज इट नॉट बेटर फॉर द नेशन एंड फॉर हिज ग्रेटनेस दैट ही डाइड जस्ट इन द वे एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि उनकी मृत्यु जो वे मरे, क्या वो पहले से ही निश्चित नहीं थी? क्या वो पहले से ही निश्चित नहीं की गई थी? क्या राष्ट्र के लिए यह अच्छा था? क्या राष्ट्र के लिए यह अच्छा था? एंड फॉर हिज ग्रेटनेस दैट ही डिड। और जो उन्होंने महान कार्य किए, क्या उन सब के लिए ये अच्छा था? ही डाइड जस्ट इन द वे एट व्हाट पर्टिकुलर मोमेंट। और जिस तरीके से वो मरे, क्या वो चीज़ उनके लिए सही थी? वी नो सो लिटिल अबाउट दैट डिवाइन लॉ विच वी कॉल फेट दैट नो वन कैन आंसर। और ये हम बहुत छोटा सा जानते हैं इस देव के बारे में, दैविक कानून के बारे में बहुत कम जानते हैं, और हम इसको भाग्य मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाग्य है। क्या है कि भाग्य है, और इसके अलावा हमारे पास कोई आंसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट एटर्नल लॉ, उस दैविक कानून के अनुसार, द ग्रेटेस्ट ऑफ नेशनल हीरोज हैड टू डाई। जो ग्रेटेस्ट ऑफ नेशनल, सबसे महान हीरो था, वह भी मर गया। बट एन इमोर्टल ग्लोरी स्टिल शाइन्स ऑन हिज डीड्स। लेकिन उनके काम के माध्यम से, उनके जो काम उन्होंने किए, जो महानता उन्होंने दिखाई, उसके माध्यम से वो आज भी लोगों में जिंदा हैं। आज भी लोग उनको अच्छा मानते हैं, आज भी उनके चर्चे होते हैं। However, the highest heroism is that which is based on humanity। सबसे बड़ा जो अभिनय है वो क्या है? मानवता। मानवता के आधार पर, ट्रूथ, सच्चाई के आधार पर, जस्टिस, न्याय के आधार पर, पीटी, दया के आधार पर। ये सब फॉर्म्स हैं जो हमें उनको भूलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे आदमी, एक मानवता के प्रशंसक, न्याय के प्रेमी और दया से तो भरे हुए थे। ये सब गुण उनके पास थे, इसलिए आज भी दुनिया उनको याद करती है। द ग्रेटनेस ऑफ एरिस्टोटल और कांत इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विद द ग्रेटनेस ऑफ बुद्धा, मोसेस एंड क्राइस्ट। भाई जो अरिस्टोटल भी एक फिलोसफर हुए हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा बहुत जल्दी, या कांत हुए हैं, बहुत जल्दी बताएंगे आपको इन सब के बारे में। इन सब की जो तुलना है, अगर हम वो बुद्ध से करें, मोसेस से करें, क्राइस्ट से करें, तो बहुत कम है, या मतलब कोई मेल नहीं है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर लोगों ने अपने अपने काम किए हैं। द ग्रेटनेस ऑफ नेपोलियन, सीजर और वाशिंगटन इज ओनली मूनलाइट बाय द सन ऑफ लिंकन। अगर हम बात करें तो जो नेपोलियन, सीजर और वाशिंगटन की महानता है वो इस तरीके से है, जैसे मान लो सूरज के सामने चांद। जैसे मान लो सूरज के सामने चांद, तो यहाँ पर बताया गया कि जो सूरज है वो लिंकन का काम है, और जो चांद है वो नेपोलियन, सीजर और वाशिंगटन के काम है। हिज एग्जाम्पल इज यूनिवर्सल एंड विल लास्ट 1000 of years। अब जो उनके उदाहरण हैं, किसके बेटा? अब्राहम लिंकन के, वो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब कि जो ब्रह्मांड है, मतलब अद्भुत है, और ये लगभग कई सालों तक, कई हजारों सालों तक जीवित रहेंगे। वॉशिंगटन वाज ए टिपिकल अमेरिकन। वॉशिंगटन कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन की बात हो रही है।
किसकी? जॉर्ज वॉशिंगटन की। तो एक अमेरिकन थे नेपोलियन, आपको पता है कि ये तो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंचमैन थे। बट लिंकन वाज ए ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन लिंकन इंसान थे। न वो अमेरिकन थे, न वो फ्रेंच थे, न वो ब्रिटिशर थे, कोई नहीं थे, वो बेचारे एक इंसान थे। पूरी दुनिया में उनका नाम था, सबको वो एक इंसान मानते थे। ही वॉज बिगर दैन हिज कंट्री, बिगर दैन ऑल द प्रेसिडेंट्स टुगेदर। वो पूरी अपने देश से भी ऊपर थे, अपने देश से बड़े थे, सभी राष्ट्रपति सभी प्रेसिडेंट से बड़े थे। वाई? क्यों? बिकॉज ही लव्ड हिज एनिमीज एज हिमसेल्फ एंड बिकॉज ही वॉज ए यूनिवर्सल इंडिविजुअलिस्ट हु वांटेड टू सी हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड। क्यों थे? क्योंकि ये लोग अपने दुश्मन से भी प्यार करते थे। अगर मैं आपको बताऊं नेपोलियन के बारे में, अगर बात करूं मैं आपसे सीजर के बारे में, तो इन लोगों ने तो दुश्मनों को छोड़ो, किसी पे अगर शक भी हुआ उसको भी जिंदा ही कटवा दिया। लेकिन जो हमारे जो अब्राहम लिंकन हैं, ये तो बेचारे दुश्मन से भी प्यार करते थे, उसको भी हमेशा अच्छा ही बोलते थे, और इसीलिए ये पूरे यूनिवर्स में सबसे महान उपाधि इन्होंने ली है। नोट द वर्ल्ड इन हिमसेल्फ, ये पूरी दुनिया में खुद को देखते थे, खुद में दुनिया को नहीं देखते थे। समझो, पूरी दुनिया में खुद को देखते थे, खुद में दुनिया को नहीं देखते थे। ही वॉज ग्रेट थ्रू हिज सिंप्लिसिटी, इन्होंने बिल्कुल साधारण जीवन जिया है, इसलिए इनको महान माना गया है। एंड वॉज नोबल थ्रू हिज चैरिटी, और ये हमेशा दूसरों की मदद भी करते रहते थे। साधारण थे लेकिन मदद से कभी पीछे नहीं हटते थे। ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि बेटा एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब्राहम लिंकन भी जहाँ तक पहुँचे, अगर आज आप सब लोग उनके बारे में बात करते हैं, हम आपको उनके बारे में बताएं तो सिर्फ उनके ह्यूमैनिटी के बारे वजह से। और वो कहाँ से आई? उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एजुकेशन की भूख अपने अंदर जगाई, और उस भूख की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाए। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं दैट एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन survive in this world, and you should follow the three virtues which was given by Lincoln, and those three virtues are, वो तीन virtues क्या क्या हैं? First one is faith, second is love, and third one is grace. तो always remember faith in yourself, love with others, and have courage for every work, ठीक है। So this is the conversation between Count S. Stackelberg and लियो टोल्स्टॉय। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि लियो टोल्स्टॉय के यहाँ पर गए और एक इंटरव्यू उनका लेना था, लेकिन तबीयत ख़राब थी, नहीं मिल पाए। और जब मिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी कहानी उन्होंने बताई। किसने? लियो टोल्स्टॉय ने। किसको बताई? ये हमारे जो एक न्यूज़पेपर है, इनके साथ बात हो रही थी, काउंट एस स्टैकलबर्ग। अब ये कौन है वो भी आप सुन लीजिए। एक रिपोर्टर है न्यूयॉर्क वर्ल्ड के, न्यूयॉर्क वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर था, उसके रिपोर्टर थे। अकॉर्डिंग द पेपर के अकॉर्डिंग जो स्टैकलबर्ग था, इन्होंने टोल्स्टॉय के यहाँ पर विजिट की थी एंड आस्क्ड हिम टू राइट एन आर्टिकल। उनसे पूछा था कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, लिंकन फॉर द सेंटिनल ऑफ द 16th प्रेसिडेंट्स बर्थ, कि जो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके जीवन के बारे में। सिंस टोल्स्टॉय वाज एलिंग, जो थोड़े बीमार थे, ठीक हो रहे थे, ही कुड नॉट राइट द आर्टिकल, वो आर्टिकल नहीं लिख सके, लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन लिंकन के बारे में इनके साथ शेयर किया। और शेयर करने के बाद दिस टेक्स्ट इज़ बेस्ड, और जो ये आपने पढ़ा ये उस पर बेस है, जो बातें उनके आपस में हुई उस पर बेस है। टोल्स्टॉय वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, लियो टोल्स्टॉय दुनिया के महान नोवेलिस्ट, उपन्यासकारों में से एक हैं। और सबसे जो इनके फेमस उपन्यास हैं वो वॉर एंड पीस है और एक एन्ना कैरेनिना है, ठीक है। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द अब्राहम लिंकन एंड दिस इज सेड बाय मिस्टर लियो टोल्स्टॉय। तो आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुने। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे तो
तो आपके मन में भी अब्राहम लिंकन की तरह कुछ अच्छी चीज़ें आ जाएंगी और आप भी एक दिन एक बहुत अच्छे हीरो बन जाओगे, इस समाज के हीरो बन जाओगे, इस वर्ल्ड के हीरो बन जाओगे जब आप कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, सो देखते रहिए, साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके किताबों में रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।